कि बाबा तेरा सपना अधूरा, अरविंद केजरीवाल करेंगे पूरा। दिल्ली में दलित भाईचारे से आने वाले हर एम्प्लॉय को, मुलाजिम को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि केजरीवाल सरकार देती है अगर वो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते, जनता की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। तो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हर कोरोना वॉरियर को, जो दलित भाईचारे से आता है, उसे 1 करोड़ रुपए की ग्रांट राशि, सहायता उनके और उनके परिवार को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है। जिन जिन कोरोना योद्धाओं ने लोगों की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, अपने प्राण त्याग दिए, जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा करी, हर उस शख्स के परिवार को, उस मुलाजिम के परिवार को अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देते हुए इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं। मैं कल ही का अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो एक 1995 में सरकारी मुलाजिम बनी एक सुनीता जी, जो एक सफाई कर्मचारी थी, सफाई मुलाजिम थी। उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते अपनी जान दे दी, शहीद हो गई। उन शहीद के परिवार को, उस दलित भाईचारे से आने वाली सुनीता जी के परिवार को अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। इस दुख की घड़ी में साथ खड़ने वाले, दलित समाज से आने वाले गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज दलितों के सम्मान के लिए, उनकी सहायता के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी ओर चन्नी सरकार जो कहती है कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, हम दलित भाईचारा हमारा वोट बैंक है, वो उनको वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, उस नजरिए से देखते हैं। मैं उस चन्नी सरकार को कहना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब की नकल करना तो बड़ा आसान है, उनकी बातों पे अमल करके दिखाओ, उनके कामों को पंजाब सूबे में लागू करके दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं चन्नी साहब को कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हर उस गरीब आदमी के लिए, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस शख्स के लिए अनाउंस करे जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हो गया इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते। मेरी ये चुनौती है, चैलेंज है चन्नी साहब को, जो जगह जगह घूम के कहते हैं मैं दलितों का नेता हूं, मैं गरीब हूं, दलित भाईचारा मेरा वोट बैंक है। ऐसी समाज को बांटने वाली, वोट बैंक की राजनीति करने वाले चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आपको, यह हमारा चैलेंज है, अरविंद केजरीवाल जी की तरह आप भी हर गरीब आदमी के परिवार को, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दो जिस परिवार ने किसी अपने को खोया इस कोरोना काल में इन लाइन ऑफ ड्यूटी। केजरीवाल सरकार केवल 1 करोड़ रुपए की राशि ही नहीं, दलित भाईचारे से आने वाले गरीब बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजती है। दलित भाईचारे से आने वाले गरीब बच्चों को यूपीएससी से लेकर आईआईटी की कोचिंग क्लासेस फ्री में करवाती है, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट से।
दलित भाईचारे से आने वाले लोगों के लिए बढ़िया इलाज, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजना चलाती है। और यहां तक कि दलित स्कॉलरशिप नाम की स्कीम, जय भीम योजना नाम की स्कीम जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू करी, उसके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। और एक तरफ चन्नी सरकार है जो दलितों को अपना वोट बैंक मान के चलती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि दलित समाज को, दलित भाईचारे को काम से, उनकी भलाई करके, उनका वेलफेयर कर, उनका कल्याण कर वोट लेने की कोशिश करो। समाज को बांटकर, वोट बैंक के नजरिए से देखकर वोट लेने की कोशिश मत करना चन्नी साहब। और एक बात और, आजकल सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चन्नी साहब यह वादा कर रहे हैं कि मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा। पूरे पंजाब में दलित भाईचारे से आने वाले उन लोगों को जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, जिनके पास इतने संसाधन, रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें कह रहे हैं मैं तुम्हें 5-5 मरले का प्लॉट दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें 5-5 मरले के प्लॉट प्रॉमिस किए थे, उसका वादा किया था। पूरे पंजाब में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, हर पिंड में रजिस्ट्रेशन कराई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर तमाम सरकारी मशीनरी लगकर रजिस्ट्रेशन करा रही है 5-5 मरले के प्लॉट देने के लिए। लेकिन एक भी शख्स पूरे पंजाब में ऐसा नहीं है जिसे प्लॉट मिल गया हो, जिसकी रजिस्ट्री हो गई हो प्लॉट की। एक भी आदमी ऐसा, एक शख्स ऐसा नहीं है। मैं चन्नी साहब को साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब, या तो आप इलेक्शन से पहले 2022 के इलेक्शन से पहले सभी दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को 5-5 मरले के प्लॉट दे दो, वरना 2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनेगी। तब केजरीवाल सरकार सारे दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को 5-5 मरले के प्लॉट देगी। यह हमारा चैलेंज है, यह हमारी चुनौती है चन्नी साहब को। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से दलित समाज के लिए, दलित भाईचारे के लिए अरविंद केजरीवाल एक बड़े भाई बनके, घर के बड़े बेटे बनके काम करते हैं, आज पूरा समाज केजरीवाल साहब के साथ खड़ा होकर यही नारा बुलंद कर रहा है कि बाबा तेरा सपना अधूरा, अरविंद केजरीवाल करेंगे पूरा। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन चन्नी साहब के इस वोट बैंक की राजनीति को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हमारे दो बड़े चैलेंज आज चन्नी साहब को, पहला कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, सहायता राशि आप हर दलित भाईचारे से आने वाले शहीद के परिवार को मुहैया कराइए, और दूसरा 5-5 मरले के प्लॉट केवल कागजों में नहीं, असल में लोगों को देकर उसकी रजिस्ट्री कराइए इलेक्शन से पहले, नहीं तो 2022 में केजरीवाल सरकार बनेगी, हम दलित भाईचारे से आने वाले हर शख्स को 5-5 मरले के प्लॉट देंगे। मैं चीमा साहब से कहूंगा वो आगे की बात आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राघव चड्ढा जी। बिल्कुल राघव जी ने जिहड़ी गल कही आ कि पंजाब विच गरीब लोगों के नां ते, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के नां ते कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, पर लेकिन असलीयत दे विच कोई भी स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब के गरीब लोगों तक, पंजाब के अनुसूचित जाति कबीलियां तक एक भी स्कीम का लाभ नहीं पहुंच रहा। गल 5-5 मरले प्लाट की हो रही सी, बिल्कुल एक भी पंजाब विच किसी के भी व्यक्ति के नां ते एक भी रजिस्ट्री जिहड़ी आ कांग्रेस पार्टी वालों, चन्नी साहब वालों नहीं हुई हुण तक पंजाब विच। बेशक रजिस्ट्रेशन कर रहे ने, पिंडां विच जाके पंचायत सैकटरी, BDPO रजिस्ट्रेशन हो रही नेगियां, पर लेकिन उन्होंने नां ते कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही। इस तरह पंजाब विच स्कॉलरशिप के नां ते तुहानूं सारिआं नूं पता गा कि कांग्रेस पार्टी के साबका मिनिस्टर साधू सिंह धर्मसोत ने किस तरह बच्चों का
SC ST ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਭੀਮ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, IIT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਫਨ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਆਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 40-45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। 51000 ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਗਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਾਤ ਦੇ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ दलित भाईचारे चो बना सकते? देखिए, आम आदमी पार्टी काम करने में, रिप्रेजेंटेशन देने में विश्वास रखती है, लेकिन उसका ढिंडोरा पीटकर समाज को वोट बैंक के नजरिए से देखकर सियासत नहीं करती। मैं अगर ये गिनवाने लग जाऊं कि दलित भाईचारे का कितना रिप्रेजेंटेशन आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे पास पंजाब विधानसभा में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमने दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को दिया, लेकिन हम उसका ढिंडोरा नहीं पीटते फिरते पूरे पंजाब में, हर पिंड में जाकर ढोल नगाड़े बजाकर। हम सियासत नहीं करते उस पर, हम काम करने पे विश्वास रखते हैं, भलाई करने पे विश्वास रखते हैं। यह फर्क है चन्नी सरकार में और केजरीवाल सरकार में। वो तो आने वाले समय में जब अनाउंस होगा तो आपको पता लगेगा, आपको बताएंगे। कल नवजोत सिंह सिद्धू वालों एक ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल गल कर रहे कि लेडीज़ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मैं सिद्धू साहब को कहना चाहूंगा कि आपके पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जरा एक बार उनसे बात करें कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हमसे पूछने से पहले जरा एक दिन उनके साथ बैठ जाएं, चन्नी साहब के साथ, और उन्होंने महिलाओं की सम्मान के लिए आज तक क्या क्या काम किए हैं
जो आपको भी पता और मुझे भी पता है। मैं क्या इशारा कर रहा हूं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक बार सिद्धू साहब चन्नी साहब के साथ बैठ के उन्होंने आज तक क्या क्या काम किए हैं, उनसे जाने अनजाने में क्या क्या पाप हुए हैं, उनका जरा हिसाब ले लें पहले सिद्धू साहब, बाद में केजरीवाल साहब से पूछें सवाल। बस बोल दिया, मैं जितना बोल सकता था उतना बोल। प्रगति जी, और सीट्स कब अनाउंस कर रहे हैं आप अपनी? बहुत जल्द करेंगे। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, एक रणनीति की तरफ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लेकर चलती है। यह हर पार्टी का अधिकार होता है कि वो कब कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी, कब सीएम फेस जारी करेगी, उसका ऐलान करेगी। ये सारी चीजें एक स्ट्रैटेजी के तहत चलती हैं। हर पार्टी को अधिकार होता है, हमें भी हक है, हमें अपना हक इस्तेमाल करना है, तो जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। अच्छा, रैली कब से शुरू कर रहे हैं? मान साहब हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी रहबरी में, उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रधानगी में आम आदमी पार्टी पंजाब सूबे में इलेक्शन लड़ेगी। अभी छोटी छोटी मीटिंग्स आप कर रहे हैं, बड़ी रैलीज वगैरह कब से शुरू कर रही है? देखिए बस अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े इकट्ठ होने लग जाएंगे। यहां तक कि आने वाले, मैं तारीख अभी नहीं ऐलान रहा हूं, केजरीवाल साहब का अगला दौरा और अगली यात्रा जो पंजाब सूबे में होगी वो एक धमाकेदार बड़े इकट्ठ के साथ होगी, आप देखेंगे। अब आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-3 दिन में ही करेंगे। देखिए मैं अब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं, पिछली बार सारी पार्टियां मिलकर एक शख्स को हराने के लिए लग गई। उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अकाली दल ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, बीजेपी ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, और यह बात खाली आम आदमी पार्टी ने नहीं कही, बीजेपी के मंत्री यह बात कहते हैं, शिरोमणि अकाली दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेश गुजराल साहब यह बात कहते हैं कि इन सारी पार्टियों ने सिर्फ एक आम आदमी पार्टी और 5 फुट 5 इंच के शख्स अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई। इस बार भी यह डर है हमें, और यह सच्चाई है कि ये सारी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी। बीएसपी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, कैप्टन की पार्टी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, बादलों की शिरोमणि अकाली दल का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, और चन्नी सरकार तो सभी कुछ, कांग्रेस पार्टी तो आधा पंजाब, 27,000 स्क्वायर किलोमीटर की चाबी बीएसएफ और मोदी साहब के पास छोड़ के आ गई। उस पार्टी का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में। ये सारी पार्टियां मिलकर इस बार फिर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। पर मैं साफ कर दूं, इस बार पंजाब की जनता यह बात जान चुकी है कि केजरीवाल बनाम ऑल, केजरीवाल वर्सेस ऑल ये चुनाव है, और पंजाब के लोग इस बार केजरीवाल के साथ हैं, इनके साथ नहीं है। पिछली बार भी शायद यही प्रॉब्लम आई थी कि सीएम केस अनाउंस नहीं हुआ कि इलेक्शन केजरीवाल साहब के नाम से लड़े जा रहे थे। मैं बता दे, देखिए हम अनाउंस करेंगे, ऐलानेंगे। मैं तो बता रहा हूं, पिछली बार 17 के इलेक्शन में हमने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, उसके कोई पॉलिटिकल कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। इस बार केजरीवाल साहब हमारी पार्टी के प्रधान है, उन्होंने कहा, हम सब लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2022 के इलेक्शन से पहले आपको आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चेहरा ऐलान के, उसके नाम पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, चिंता न करें। पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल जब आए थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि 25 कांग्रेस के एमएलए हमारे कांटेक्ट में हैं। वो कौन से नाम है, क्योंकि आप अभी खुलासा नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो विधायक है वो छोड़ के, आपका साथ छोड़ के आप कांग्रेस में जुड़े। देखिए हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अगर टिकट ना मिले, ओहदा ना मिले, मनचाहा पद ना मिले, तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, पंजाब के भविष्य की चिंता नहीं है, पंजाब के फ्यूचर की चिंता नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेना चाहती है जो पंजाब के भविष्य के लिए सोचते हैं, अपने पर्सनल फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, जिनकी दिल की धड़कनें पंजाब के लिए धड़कती हैं, अपने लिए नहीं धड़कती।
ऐसे बहुत सारे लोग और पार्टियों में हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, गुरदासपुर से रमन बहल साहब, उनके फादर साहब कैबिनेट मंत्री रहे, 4 टाइम एमएलए रहे, वो खुद एमएलए रहे, इतनी बड़ी शख्सियत रहे, सर्विस बोर्ड के प्रधान थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अपनी सर्विस बोर्ड की प्रधानगी को लात मार के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गए, उनके परिवार में शामिल हो गए। तो अच्छे लोग और पार्टियों में जो आते हैं, लेकिन कई लोग दूसरी पार्टियों के एमएलए हमें फोन करते हैं, एमपीज हमें मिलने का वक्त मांगते हैं, हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे ईमानदार लोगों के लिए खुले हैं, जो लोग पंजाब के बारे में सोचते हैं। पर्सनल फ्यूचर के अपने लिए जो आना चाहता है उसके लिए नहीं खुले। खत्म। वो भी कहीं ना कहीं एक दिन बकायदा सीएम की गाड़ी में आते दिखे। कोई बात नहीं, जब उनसे पूछा गया तो वो चीज को डिनाई कर रहे थे, बट र्यूमर है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस। देखिए, मैं इंडिविजुअल्स पे कमेंट नहीं करना चाहता, शोभा नहीं देता इंडिविजुअल्स को कमेंट करना। मैं उनको ऑल द बेस्ट कहता हूं, उनको बेस्ट विशेष देता मतलब का सवाल है, कांग्रेस के एमएलए काफी नाराज ने, वो दबके मारते ने इन्होंने, तेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, उनको उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी है, जिला प्रधान भी उन्होंने मर्जी नाल नाल होए ते केजरीवाल साहब कह गए कि कचरा नहीं लेना है कांग्रेस का, कि जे कोई आना चाहूगा कचरा तुसीं वैसे क्लीयर कर दिता, उन्हें तो शांटो को कुछ ले लो कुछ। जब पार्टी के प्रधान ने बोल दिया कि हम नहीं लेंगे कचरा, तो फिर कचरा कैसे ले लेंगे? नहीं, पर आप एक तरीके से वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि हमारे से कांटेक्ट। देखिए, मैंने कहा ना, हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं सोच रहे, सूबे के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों का स्वागत है। लेकिन जो लोग अफसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, पद, सीट, टिकट, वजीर बन जाए यहाँ के, उन लोगों के लिए हमारे दरवाजे नहीं खुले हैं। चलो ठीक। नहीं, हम तो ले नहीं रहे। कैप्टन साहब तो रोज लोगों को फोन करके कहते हैं मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ। वो बात भी खत्म नहीं करते, लोग अपना फोन, उनका फोन काट देते हैं। तो ये उनकी हालत है। मैं कहना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां एक हैं, ये बाकी सारी पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, इससे सावधान रहिएगा। थैंक यू। इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ Z1 ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।